साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। कई दिनों से जो है स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, जिस वजह से आपके बीच नहीं आ पा रहा था, इसका मुझे खेद है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बीएड को जो है प्राथमिक स्तर से बाहर कर दिया गया है। हालांकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम जो है सामने आएंगे। हालांकि इस समय यह एक गंभीर विषय है, कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीएड को प्राथमिक से बाहर करना क्या सही है, फिर इनको शामिल क्यों किया गया था, सोचने योग्य बातें हैं। सरकार करना क्या चाह रही है, किसी के समझ में जो है नहीं आ रहा है। देखिए, अगर कहीं पर आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ लोग धरने के लिए जो है इकट्ठा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। चाहे वह ट्विटर अभियान के माध्यम से हो या कहीं पर धरना प्रदर्शन की बात हो, आपको आगे आना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। अगर आप सभी एकजुट होकर अपनी बात को रखेंगे तो हो सकता है इसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलें। फ़िलहाल अभी के लिए तो बीएड को जो है प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। यह एक गंभीर विषय है। आगे क्या होगा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई अपनी जारी रखें और लगातार जो है सरकार से अपनी बात रखने के लिए आगे आएं। आपको ज़रूर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ जो है आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटीसी किया है और ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करें। आइए पहले क्वेश्चन के साथ जो है आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सांची स्तूप का निर्माण जो है करने वाले मौर्य राजा कौन थे? आपके ऑप्शन में दिया है दशरथ, बी ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में दिया है बिंदुसार और डी ऑप्शन में दिया है अशोक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं और सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे महास्तूप कहा जाता है और इसका निर्माण जो है करवाया था अशोक ने। पहले क्वेश्चन का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ेंगे। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन में दिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, बी ऑप्शन में दिया है निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन सी में दिया है रहीमुद्दीन चिश्ती सेन को और डी में दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो है संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। प्रश्न नंबर 2 का जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह अजमेर में है। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है या कर्नाटक संगीत का जो है जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है त्यागराज को, बी ऑप्शन में दिया है पुरंदरदास को, ऑप्शन सी में दिया है स्वामी तिरुपाल को और डी में दिया है मुत्तुस्वामी दीक्षितर को। देखिए, कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर।
देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग यदि कहीं पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ सभी जो है बीएड अभ्यर्थी जो है एकजुट हों और अपनी बात रखें। हो सकता है सरकार झुक जाए, लेकिन इसके लिए आपको बाहर आना होगा, संघर्ष करना होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक तो इसके सकारात्मक कोई परिणाम सामने निकल कर नहीं आया है। फिलहाल आपको इकट्ठा होना होगा और अपनी बातों को आकर रखना होगा। बीएड प्राथमिक में फिर से शामिल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बीएड जो है प्राथमिक में शामिल नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आगे आना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन में दिया है आल्हा का संबंध क्या महोबा से है। बी ऑप्शन में दिया है रसिया का संबंध क्या बरसाना से है। ऑप्शन सी में दिया है कजरी का संबंध क्या मिर्ज़ापुर से है। और डी ऑप्शन में दिया है बिरहा का संबंध क्या कन्नौज से है। देखिए, इससे पहले हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए यह प्रश्न आया हुआ था कि कजरी का संबंध कहाँ से है, तो वहाँ उत्तर था मिर्ज़ापुर से, जो कि आपका यहाँ भी देखिए सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, आल्हा का संबंध महोबा से है, यह पूरी तरह से सही है। और रसिया का संबंध भी देखिए बरसाना से है, यह भी आपका सही उत्तर है। और देखिए, बिरहा का संबंध कन्नौज से नहीं है, और यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरहा देखिए कन्नौज से संबंधित नहीं है, बल्कि बिरहा संबंधित है पूर्वांचल से। डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्न में से किस में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद में, बी ऑप्शन में दिया है सामवेद में, ऑप्शन सी में दिया है यजुर्वेद में, और डी में दिया है अथर्ववेद में। आपको उत्तर करना है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह किस में किया गया है, क्या ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। देखिए, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में जो है तीसरे मंडल में जो है इसका उल्लेख हुआ है। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और देखिए, इसके जो रचयिता हैं वह विश्वामित्र हैं। कभी कभी एक प्रश्न यहाँ से और कोरिलेट करके पूछता है कि गायत्री मंत्र जो है किसे समर्पित है, तो यह जो है देवी सविता को समर्पित है। और देवी सविता कौन हैं, तो यह जो है सूर्य पुत्री हैं। यहाँ आपसे प्रश्न कर रहा था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस में प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए में दिया है सैफुद्दीन महमूद के, बी ऑप्शन में दिया है निजामुद्दीन औलिया के, ऑप्शन सी में दिया है अहमदुल्ला बेग के, और डी में दिया है मोइनुद्दीन चिश्ती के। आप सभी को उत्तर करना है कि अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे इनमें से। देखिए, अमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और देखिए, अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में हुआ था। सितार एवं तबला का आविष्कारक भी माना जाता है अमीर खुसरो को। तूतिए हिंद भी इन्हें कहा जाता है। इनकी दरगाह जो है दिल्ली में है। इसके अलावा देखिए, निजामुद्दीन औलिया की भी जो है दरगाह दिल्ली में है, और अमीर खुसरो की भी जो है दरगाह वह दिल्ली में है। फिलहाल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया के। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए ऑप्शन में दिया है बीड़ा से,
बी ऑप्शन में दिया है शहनाई से, ऑप्शन सी में दिया है सितार से और डी में दिया है तबला से। आप सभी को उत्तर करना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो इनका संबंध जो है शहनाई से था। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और देखिए, इनको जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है बनारस घराने से संबंधित रहे हैं। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगले सवाल पर आगे चलेंगे। अमजद अली खान इनमें से क्या थे? 4 विकल्प जो है आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्या ये बांसुरी वादक थे। बी ऑप्शन में दिया है क्या यह सरोद वादक थे। ऑप्शन सी में दिया है सितार वादक थे और डी में दिया है क्या यह जो है तबला वादक थे। तो देखिए, अमजद अली खान जो है एक सरोद वादक थे। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। निम्नलिखित कलाकारों में कौन जो है तबला वादक से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया है अली अकबर खान, बी ऑप्शन में दिया है बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन सी में दिया है बिलायत खान और डी ऑप्शन में दिया है गुदई महाराज। तो देखिए, तबला वादक से संबंधित है अली अकबर खान। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। देखिए, अली अकबर खान के अलावा भी एक बहुत बड़ा नाम आता है जाकिर हुसैन साहब का। जाकिर हुसैन सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है तबला वादक में। हालांकि यहाँ जाकिर हुसैन जो है ऑप्शन में नहीं था और अली अकबर खान का भी संबंध है तबला वादक से। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगले सवाल पर चलेंगे। चलिए, 10वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जो है असत्य है? चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या तेलंगाना में है। बी ऑप्शन में दिया है स्टैचू ऑफ पीस क्या राजस्थान में है। ऑप्शन सी में दिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या अमेरिका में है और ऑप्शन डी में दिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या महाराष्ट्र में है। देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना में है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है और यह रामानुज की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान में है, जो कि विजय वल्लभ सुरेश्वर की मूर्ति है, तो यह भी बिल्कुल पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, रोमन देवी की जो है मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिए महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि यह गुजरात में है। और यह किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है 182 मीटर है। पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न जो है पूछा भी गया था। तो यहाँ कौन सा जोड़ा जो है असत्य है आपसे पूछ रहा था, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यह विकल्प जो है पूरी तरह से सही नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 10 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ के डिजाइनर कौन थे? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ के डिजाइनर कौन थे। जो मुख्य पृष्ठ है उसका डिजाइनर कौन था? ऑप्शन ए में दिया है नंदलाल बोस, बी ऑप्शन में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में दिया है राम मनोहर सिन्हा और डी में दिया है अविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, अविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ के डिजाइनर कौन थे, नंदलाल बोस या फिर राम मनोहर सिन्हा। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो मुख्य पृष्ठ है उसके डिजाइनर थे राम मनोहर सिन्हा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा।
देखिए नंदलाल बोस के जो है शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा। चलिए इनसे संबंधित एक प्रश्न हमने आगे और लिया है जिससे कि आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो सके। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल आ गया, भारतीय संविधान की मूल प्रति के डिजाइनर चित्रकार कौन थे? चलिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति के डिजाइनर चित्रकार कौन थे? अब देखिए ऑप्शन में वही ऑप्शन है, नंदलाल बोस दिया है, अविंद्रनाथ टैगोर दिया है, राम मनोहर सिन्हा दिया है और रविंद्रनाथ टैगोर दिया है। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर और अविंद्रनाथ टैगोर दोनों हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए भारतीय संविधान की मूल प्रति के डिजाइनर चित्रकार कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। देखिए पिछले क्वेश्चन का उत्तर था राम मनोहर सिन्हा और इस क्वेश्चन का उत्तर है नंदलाल बोस। आपको बता दें कि नंदलाल बोस के शिष्य हैं राम मनोहर सिन्हा। चलिए 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। अस्तो मा सद्गमय किस ग्रंथ की यह उक्ति है? चलिए अच्छा सवाल है आपके लिए। आपको उत्तर करना है कि अस्तो मा सद्गमय यह उक्ति किस ग्रंथ में कही गई है? ऑप्शन में ऋग्वेद दिया है, बी में दिया है बृहदारण्यक उपनिषद, सी में दिया है मनुस्मृति और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं तो हमारा उत्तर नहीं होगा। और देखिए अस्तो मा सद्गमय यह उक्ति है बृहदारण्यक उपनिषद की। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए ऋग्वेद नहीं होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए सर्वे भवन्तु सुखिना यह भी कभी कभी पूछता है और यह भी उक्ति जो है बृहदारण्यक उपनिषद की है। चलिए सर्वे भवन्तु सुखिना यह लाइन है बृहदारण्यक उपनिषद की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? तो देखिए शंकराचार्य का जन्म जो है केरल में हुआ था। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक भी हैं शंकराचार्य। और देखिए इन्हें जो है प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध का अर्थ होता है छिपा हुआ बौद्ध। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि शंकराचार्य ने जो है 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी। ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है काशी में, पुरी में, रामेश्वर में या फिर द्वारिका में। और बी ऑप्शन में दिया है बद्रीनाथ, सोमनाथ, हरिद्वार और पुरी। सी में दिया है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और ऋषिकेश में। डी ऑप्शन आप लोग देखेंगे बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। तो देखिए यही हमारा सही उत्तर होगा। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, बद्रीनाथ में, पुरी में, श्रृंगेरी में और द्वारिका में। डी जो है हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुरु नानक देव के, गुरु अर्जुन देव के, गुरु रामदास के या फिर गुरु तेग बहादुर के। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है यह 10वें और अंतिम गुरु थे और गुरु तेग बहादुर देखिए 9वें गुरु थे और इन्हीं के पुत्र थे जो है गुरु गोविंद सिंह। डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। जबकि गुरु रामदास की बात करें तो इन्होंने जो है अमृतसर शहर को बसाया था। और देखिए 2 बातें और आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन देव और तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड दिया गया था, अर्थात फांसी पर लटका दिया गया था। अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था और तेग बहादुर को जो है औरंगजेब ने जो है मृत्यु दंड दिया था। तो 2 ये बातें आपको याद होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ आपसे पूछ रहा था कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, तो आपका उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर के। डी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आज का यह अंतिम क्वेश्चन था।
सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, जो बीएड अभ्यर्थी हैं, आप सबसे विशेष आग्रह है कि आप लोग निराश ना हों, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा आपके लिए। देखिए, एडेड भर्ती है, टीजीटी पीजीटी है, आप लोग उस पर अभी फोकस करिए। और ऐसा नहीं है कि आप प्राथमिक से पूरी तरह से बाहर हो, अभी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, इंतज़ार करिए। लेकिन आपकी शिक्षा पर, आपकी पढ़ाई पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।